हेलो दोस्तों। मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं या हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे, और बाद में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग और मैं ऑप्शन सेलिंग में कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाला हूं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो, और कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो मार्केट, अगर आप ये लास्ट वीक में देखोगे तो मार्केट एक अपसाइड जा रहा था, और जब भी अपसाइड जाता है तो क्या होता है, मार्केट में आप ट्रेंड कैप्चर करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, चांसेस कम होते हैं। सो मार्केट क्या करता है, मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर की साइड चलना चालू करते हैं। अगर आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको बहुत जगह पे इसे दिखा देगा कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड जाता है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट एक गैप ओपन हो रहा है, अपसाइड जा रहा है, या फिर यहाँ पे भी देखोगे 2 दिन मार्केट साइडवेज चला गया और उसके बाद मार्केट ने डायरेक्ट एक गैप ओपन किया। तो मार्केट जब भी अपसाइड जाना चाहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, मार्केट एक गैप ओपन होके मार्केट एक साइडवेज चला जाता है। सो उसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, हम लोग की एसएल भी बहुत ज़्यादा है। सो हम लोग एक सिंपल रखेंगे, जब भी मार्केट अपसाइड जा रहा है तो हम लोग मैक्सिमम एक ही बार इंटर लेंगे। एसएल थोड़ा बड़ा रखेंगे, जहाँ पे हम लोग 10 to 15 पॉइंट के आसपास का अगर आप एसएल रखते रहेंगे तो हम लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, 20 पॉइंट्स या फिर मैक्सिमम 2000 पर लॉट के हिसाब से हम लोग एसएल रखेंगे। और उसी के साथ टारगेट भी थोड़ा हम लोग बड़ा रखेंगे, 60 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग टारगेट रखेंगे। सो अब पहले मैं आपको 15 मिनट पे दिखा देता हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, और बाद में मैं बताऊँगा मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं। ठीक है। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे, मार्केट समझो एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट जा रहा है तो मैं मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। यहाँ ये लेवल के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होना चाहिए और उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं अपसाइड के लिए एंट्री लूँगा, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स या फिर 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से मेरा एसएल होगा। ओके। और टारगेट जो होगा वो 60 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट होगा। ओके। और अगर ये लेवल के ऊपर ही मार्केट का पे ओपन हो रहा है तो पहले 5 या 15 मिनट का जो भी पहला कैंडल दिखेगा मैं एंट्री लूँगा हाई ब्रेक होने के बाद, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री। 20 या 2000 के आसपास का एक लॉट के हिसाब से एसएल होगा, और जो टारगेट होगा वो 60 पॉइंट्स पर लॉट के हिसाब से होगा। ठीक है। और डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक चैनल बना रहा है। ठीक है। मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्लियरली एक चैनल बना रहा है। सो ये चैनल के नीचे अगर कोई भी एक कैंडल क्लोज हो रहा है 15 मिनट का और उसका लो ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री। 20 पॉइंट्स या फिर 2000 पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा, और जो टारगेट होगा वो 60 पॉइंट्स के आसपास होगा। ठीक है। अदरवाइज या फिर आप 60 पॉइंट्स रख सकते हो, या फिर यहाँ पे ये लेवल के आसपास 25,050 के आसपास मार्केट आ जाएगा, मैं हम लोग का अपना पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर 60 पॉइंट्स कहाँ पे अगर ऊपर मिला तो भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आते आते यहाँ पे अगर मुझे 40 पॉइंट्स भी मिलता है तो भी मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड दिया। सो मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाएगा। सो प्रीमियम डी के होने से अच्छा हम लोग जैसे मार्केट यही लेवल के आसपास टच होगा हम लोग अपना पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। सो ये जो है, मैं आपको कोई भी मैं कॉल बाय या पुट बाय करने का मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं एक मार्केट एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और जो सेकंड चीज़ है, मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं। सो मैं मंडे को, एटलीस्ट मंडे को मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं, मगर एज़ पर प्राइस एक्शन मैं ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड लूँगा। क्योंकि जो मैंने बताया कि मार्केट यही लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, और मार्केट यही लेवल के नीचे जाएगा तो मार्केट एक यहाँ तक डाउन ट्रेंड भी आ सकता है इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है। मगर मैं ट्रेड क्यों नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि सेटअप में मेरे ट्रेड बैठ रहा नहीं है मंडे के दिन। क्योंकि जो ट्रेड है मुझे एक दिन पहले पता चलता है कि मेरे सेटअप में बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद से ऑप्शन प्रीमियम में स्पाइक मिल भी सकता है या शायद से नहीं भी मिल सकता है। सो मेरे सेटअप में अभी तक ट्रेड बैठा नहीं है मंडे के लिए, सो मैं ट्रेड लूँगा नहीं। क्योंकि जो मेरा सेटअप है, जब भी मार्केट में प्रीमियम पे स्पाइक मिलता है तभी जाके मेरा जो सेटअप है वो सेटअप तैयार हो जाता है। अगर आप देखोगे तो 1 सितंबर से लेके अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रेड लिया हूँ। ठीक है। पूरे ये 10 दिन में मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रेड लिया हूँ, क्योंकि ये मंथ में मुझे सेटअप में ट्रेड बैठा ही नहीं है। अगर आपने जुलाई और अगस्त मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का वीडियो देखा नहीं रहेगा तो स्क्रीन पे एक आपको थंबनेल दिखाई देगा, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं। मैंने 2 मंथ का ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो शेयर कर चुका हूँ। ठीक है। और जुलाई और अगस्त मंथ में भी अगर आप देखोगे तो मुझे सिर्फ जुलाई मंथ में मुझे 6 बार ट्रेड मिला है, और अगस्त मंथ में भी मुझे सिर्फ 6 टाइम्स मुझे ट्रेड मिला। ठीक है। सो अभी तक सितंबर में मेरे सेटअप में एक ही बार ट्रेड मिला है। और अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और वो जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे भी दिखाऊंगा, मेरा एग्जैक्ट मेरा एसएल कितना होगा या फिर मेरा टारगेट कितना होगा।
ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड है मैं कहाँ पे लेने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बोला ये लेवल के ऊपर मार्केट अपसाइड जा सकता है, तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा या ये लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, मैं एक इन द मनी का पुट सेल करूँगा और एक आउट ऑफ द मनी या फिर एक एट द मनी का पुट बाय करूँगा। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, पुट साइड की क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी, ठीक है। पीसीएस मेरी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें मैं आपको, क्योंकि अगर आप इन द मनी में सेल करते हो या फिर आउट ऑफ द मनी या एट द मनी का पुट बाय करते हो तो आपका एसएल बहुत मिनिमम हो जाता है और जो प्रॉफिट होता है एक मैक्सिमम प्रॉफिट आप उठाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, मार्केट समझो साइडवेज चला जाएगा तो मुझे क्या होगा, मुझे एक छोटा सा लॉस होगा। मगर समझो मार्केट मेरे साइड में चला जाएगा तो भी मुझे एक लॉट पे विदाउट एडजस्टमेंट में 14 से लेके 15,000 के आसपास का भी प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। और अगर आप एडजस्टमेंट करते हो एट द इंट्राडे के हिसाब से तो ये जो मैक्स प्रॉफिट है वो कभी 25 से 30 पे जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपको मेरे स्टॉक मार्केट के अकाउंट पे दिखा देता हूँ। और अगर आप देखोगे तो मैंने ये वीक में एक भी ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। उसका रीज़न भी बताते हो, क्योंकि जो एक्सपायरी है, जो थर्सडे को जो एक्सपायरी थी वो चेंज हो गई, अभी वो ट्यूसडे हो गई। सो मुझे मार्केट को देखना था कि मार्केट जब भी एक्सपायरी चेंज करता है तो एक वीक मार्केट में ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट एक वॉलेटाइल होता है। सो इसकी वजह से मैं क्या किया, मैंने सिर्फ एक वीक वेट किया। अभी मैं नेक्स्ट वीक से मैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी वापस चालू करूँगा। मैं स्टॉक मॉक के अकाउंट पे मैंने एक पेपर ट्रेड लिया था ऑप्शन सेलिंग का, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। सो वीडियो एंड तक देखो। मैं आपको पहले मेरे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे लेके आता हूँ और उसके बाद मेरा एसएल और टारगेट भी बता देता हूँ। अगर आप बिल्डर्स में देखोगे तो जो लेवल मैंने ब्रेक बताया जैसे वो ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, 250 से लेके 300 के आसपास का कोई भी एक प्रीमियम सेल करूँगा पुट, और एट द मनी का एक पुट बाय करूँगा, ठीक है। सो अगर आप एक लॉट से ट्रेड करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्जिन कितना लगेगा, 66 या एक मैक्सिमम पकड़ लो 70,000 के आसपास का मैक्सिमम मार्जिन लगेगा, जिसमें मैक्स लॉस कितना है 4,300। मार्केट ये लेवल के नीचे जाएगा कहाँ पे भी तो मुझे 4,300 के आसपास का लॉस होगा। और मैक्स प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 14,000 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट है, ओके। और ब्रेक इवन कितना आ रहा है 25,280, और अभी कितना चल रहा है 25,115 के आसपास, ठीक है। सो ब्रेक इवन थोड़ा दूर जाता है। ये जो स्ट्रैटेजी है होती है, जब भी आपको लगे कि मार्केट ट्रेंड है वो टाइम पे हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। या फिर मार्केट समझो आपने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया या फिर साइडवेज चला गया तो क्या होगा, आपको मैक्सिमम लॉस देखोगे तो बहुत कम है। वो चाहो तो हम लोग ज़ीरो भी कर सकते हैं या फिर एक मिनिमम लॉस के साथ, मतलब पकड़ लो 2,000 या फिर 3,000 के आसपास हम लोग अपनी पोजीशन में स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या होगा, आपको अगर समझो 2-3 बार अगर आपको 2-3,000 आपको वीकली जा रहा है और जब भी एक या दो मंथ में एक या दो बार अगर आपको एक फुल प्रॉफिट मिल रहा है तो आपका अकाउंट इमीडिएटली क्या होगा, एक ग्रीन में आना चालू करेगा। या फिर अगर आप एडजस्टमेंट में करोगे तो जो 14,000 का कभी आपको 30,000 मिलेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो मैं एग्जैक्टली एडजस्टमेंट क्या करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये जो 4,300 का लॉस है मैं पूरा इतना लूँगा नहीं, मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वीकली एक लॉट पे क्या होगा 2 से लेके 3,000 के आसपास का, ठीक है। सो समझो मार्केट अभी मेरे साइड, मैंने ये स्ट्रेटजी वो डिप्लॉय की और मार्केट समझो मेरे साइड जा रहा है, मार्केट मेरा लेवल ब्रेक करेगा जो भी होगा पूरा वीक में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंट्राडे के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट करना चालू करूँगा। मैं क्या करूँगा, समझो मार्केट अपसाइड लेवल ब्रेक करेगा, मेरा एक रेंज ब्रेकआउट करेगा अपसाइड की, तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट बाय भी कॉल बाय भी करूँगा। वो हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे अभी आपको ब्रेक इवन यहाँ पे दिख रहा है, मगर जब भी मेरा लेवल ब्रेक होगा तो वो यहाँ पे नहीं होगा, मार्केट क्या होगा, मार्केट मेरे ग्रीन जोन में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने मेरा लेवल ब्रेक किया तो मार्केट ऑलरेडी वो ग्रीन में आ चुका रहेगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मेरा लेवल ब्रेक होगा, मैं वापस क्या करूँगा, कॉल बाय करूँगा। और उसी का अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखोगे तो मार्केट जब भी आपका ब्रेक इवन यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे आते आते आपको जो 20,000 दिख रहा है वो आपको 30,000 दिखना चालू करेगा, ठीक है। सो इसमें आपको मैक्सिमम मार्जिन कितना लगेगा, मैक्सिमम मार्जिन जो लगेगा वो 75 से लेके 80,000 के आसपास का आपको मैक्सिमम मार्जिन लगेगा। अगर आप 1 लाख रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर लेस देन 1 लाख में आपको एक अच्छा खासा 20 या 30,000 के आसपास आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है वीकली, ठीक है। और जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो क्या होगा, एक मैक्सिमम एक मिनिमम लॉस लेंगे या फिर हम लोग उसको एक ज़ीरो लॉस स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप पे ऊपर, अगर आप जीरो लॉस का आपको आता रहेगा तो आप जीरो लॉस भी कर सकते हैं या फिर एक मिनिमम लॉस लेके हम लोग अपनी पोजीशन है स्क्वायर अप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी पुट साइड की क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी होगी, जिसमें
मैं थोड़ा इन द मनी में करूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, या फिर मुझे मेरे खीसे में से कुछ देना रहेगा मार्केट को, तो मैं एक मिनिमम दूंगा। अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी देखोगे तो 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। सो अगर मुझे 3 बार लॉस हो रहा है और एक ही बार प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं एक प्रॉफिट में मुझे पूरे के पूरे 3 लॉस है वो मेरे कवर भी हो सकते हैं। ठीक है। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको अभी कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। और अभी मैं आपको मेरी लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ। अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो मैंने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी, आई थिंक ट्यूसडे की या थर्सडे के दिन मैंने, ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन मैंने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। जैसे मेरा लेवल ब्रेक हुआ, मैंने मेरी पोजीशन है वो एग्जीक्यूट कर दी पेपर ट्रेड में। अभी उसमें फिलहाल मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा था और उसमें मुझे 4700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और ये अभी पोजीशन है वो एग्जिट हो चुकी है, क्योंकि फ्राइडे आ चुका है। मैं जो स्ट्रैटेजी रखता हूँ वो क्या करता हूँ, मंडे से लेके सिर्फ फ्राइडे तक का। ठीक है। और अगर आप एस्टिमेटेड मार्जिन भी देखोगे तो सिर्फ 52,000 के आसपास का एस्टिमेटेड मार्जिन लगा मुझे। ठीक है। इसमें मुझे एडजस्टमेंट के लिए इतना कुछ टाइम नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ मार्केट, अगर आप देखोगे मार्केट गैप अप ओपन होकर साइडवेज जा रहा था। सो जब भी मार्केट गैप ओपन होकर साइडवेज जा रहा है तो मेरे सेटअप में ट्रेड बैठेगा नहीं। अगर बैठा तो मैं एक एसएल भी दूंगा या फिर एक मैं बड़ा टारगेट भी ले सकता हूँ। ठीक है। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा मार्केट एनालिसिस में या कोई भी ऑप्शन सेलिंग के इसमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।